बच्चों आप स्लोगन्स जो बोलते हैं, अगर इंग्लिश में स्लोगन्स बोलते हैं तो उसकी हिंदी भी बोलो। नहीं समझ आती मुझसे पूछो, आके टीचर से पूछो, राइट? ध्यान रखना इस बात का। इंग्लिश में स्लोगन बोलते हो तो हिंदी में भी। और बड़े बच्चे भी आगे आए, छोटे बच्चे आगे आ रहे हैं लेकिन बड़े बच्चे आगे नहीं आ रहे, बड़े बच्चे भी आए। हर क्लास से टीचर भी ध्यान रखें स्लोगन बोलने के लिए कम से कम दो बच्चे हर क्लास से हो, राइट? आज से इंग्लिश की क्लास भी शुरू होने जा रही है, टाइम जल्दी ही बता दिया जाएगा, ओके? जिसमें कि हम जो इंग्लिश का पोर्शन लेंगे वो ग्रामर वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि ग्रामर का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना जरूरी है, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंक्लूडिंग टेंसेज, इंक्लूडिंग एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, modal, so many things are there. We will teach you, because I don't believe in teaching, I believe in training. We will give you the training of practical grammar. क्योंकि बच्चे ग्रामर क्यों नहीं सीख पाते? प्रैक्टिकल नहीं है। हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो उनकी समझ में भी आएगा, एवरीथिंग दे वुड बी एबल जस्ट टू गेट, राइट? ओके। अच्छा, कल मैंने एक न्यूज देखी, अमेरिका में बेटा है, बुजुर्ग थे, अमेरिका में बेटा मैरिड, उसके बाल बच्चे हैं, और दुबई में उसकी लड़की की शादी हुई, दुबई में लड़की है। सोचो, मैं कहता हूं लखपति करोड़पति छोड़ो, अरबपति आसामी, इतने पैसे वाले लोग करोल बाग में बुजुर्ग थे, और करोल बाग में क्या हसर हुआ उनका, ये देखिए। करोल बाग में उनके प्राण निकल गए, अंदर से कुंडी बंद थी, लोगों ने देखा 4-5 दिन में सब जो डेड बॉडी होती है उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो गई पूरी तरीके से। अड़ोसी पड़ोसियों ने पुलिस में खबर की, पुलिस में कंप्लेंट की, दरवाजा तोड़ा गया, अंदर बुजुर्ग बिल्कुल खराब हालत में डेड बॉडी में सड़ा डाली थी, और चूहे कहीं कहीं से बॉडी उसकी कुतर गई, इतनी बुरी हालत। पुलिस ने जब तहकीकात की, जांच पड़ताल की, तो एक डायरी मिली, डायरी में बेटे का नंबर था जो अमेरिका में, और बेटी का नंबर था जो दुबई में। बेटे को फोन किया, बेटे ने क्या कहा, भाई दाह संस्कार के लिए बुलाया। बेटे ने क्या कहा, अरे जो करना है तुम कर दो, मैं क्या यहां से फ्लाइट पकड़ के आऊंगा। सोचो, अपना बेटा, जिस बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो लड़का कह रहा है मैं क्या फ्लाइट पकड़ के आऊंगा। लानत है ऐसे इंसान पे। करोड़पति अरबपति क्या, मेरे हिसाब से तो वो कंगालपति भी नहीं है। Am I right? सही बात है। लड़की ने क्या कहा, लड़की को कांटेक्ट किया पुलिस ने, लड़की ने कहा भाई मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरी तो अपनी परिवार है, अपनी फैमिली है, मैं तो आ नहीं सकती, तुम्हें जो करना है कर दो, जैसा करना है कर दो। सोचो आज हमारा कहां से कहां जा रहा है, सब नहीं है ऐसे, कुछ है। ये किस चीज की कमी की वजह से, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो सब बच्चे देखना, ये किस चीज की कमी की वजह से है? अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, संस्कार। आज हमारे समाज में संस्कार नहीं दिए जा रहे। पेरेंट्स इतना बिजी हैं कि उनको काम से फुर्सत नहीं है, हस्बैंड वाइफ अधिकतर दोनों जॉब करते हैं, बच्चों को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अब बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? मोबाइल देखेंगे उल्टा सीधा, टीवी देखेंगे उसमें उल्टी सीधी चीज, तो वही सीखेंगे। ये कारण है। पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने में पढ़ाई लिखाई उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की आज है। इतनी हाई फाई एजुकेशन, अब तो एआई आ गया, पता है ना एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इतना जबरदस्त आ गया। आपने देखा होगा, आप अगर मोबाइल में आपकी मम्मी कोई भक्ति गीत लगाती है तो अपने आप ही भक्ति गीत चलते रहते हैं, यह है एआई। उसमें जो कुछ आप लगाओगे वही आना शुरू हो जाएगा, एक के बाद एक अपने आप। आज तो एजुकेशन लेवल इतना जबरदस्त हो चुका है, लेकिन सिर्फ शिक्षा के स्तर में हम बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन संस्कार में पीछे छूट गए हैं। पुराने जमाने में क्या था, संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर कमजोर था। आज शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा आ गया है, लेकिन संस्कार का स्तर बहुत नीचे चला गया। आज से सब बच्चे शपथ लेंगे, जो मैं कह रहा हूं, प्रणाम करने का, चाहे नमस्ते करें, चाहे राम राम करें, चाहे जय श्री कृष्णा बोले, चाहे गुड मॉर्निंग बोले, सब बच्चे विश जरूर करेंगे। अपने टीचर्स को भी करो,
और अपने घर में अपने मम्मी पापा को भी करो सुबह उठते ही। मैंने देखा है जो ओल्ड एज है उनके अंदर तो ये संस्कार हैं कि राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये भाव नहीं है। ओके, तो आज से शपथ लो कि सब बच्चे करेंगे। शपथ लेते हैं? शपथ लेते हैं? अब मैं आपको बताता हूं प्रणाम का परिणाम क्या होता है। प्रणाम करने का परिणाम क्या होता है? प्रणाम करने का परिणाम ये होता है, आप देखिए कि एक शख्स बर्फ खाने में काम करता था। एक नहीं थे, वहां सैकड़ों आदमी थे। बर्फ खाने का बहुत बड़ा स्टोरेज था, इतना बड़ा स्टोरेज। अब शाम को जब छुट्टी होती थी तो उसको लॉक कर दिया जाता था, और दरवाजा अगर बाहर से ऐसे लॉक किया ऑटो लॉक तो वो खुलता नहीं था। 100 आदमियों में एक शख्स ऐसा था जो वहां का पियोन था, यानी जो चौकीदार था, जो पूरे उसकी स्टोरेज की देखभाल करता था। आके उसको बोलता था चाचा राम राम, चाचा राम राम। जाते समय बोलता था अच्छा चाचा राम राम, बस इतना। बहुत इज्जत करता था, दिल से करता था। अब चाचा ने सबको तो निकाल दिया, लॉक भी कर दिया दरवाजा, मतलब ऑटो लॉक था, कर दिया और चला। अब चाचा जैसे ही मेन गेट का ताला लगाने लगे, चाचा को ध्यान आया 15-20 मिनट बाद वहां पर आदमी 15-20 मिनट के अंदर तो मर जाता है। ओके, अगर लॉक अंदर रहे तो और दरवाजा बंद रहे तो 15-20 मिनट बाद चाचा को ध्यान आया कि अरे आज राम राम नहीं हुई। वो गया फटाफट जाके, चाचा ने दरवाजा खोला और देखा वो अंदर था, और वो बिल्कुल मरने के कगार पे था, लेकिन वो बच गया। बच गया किस वजह से? दरवाजा खुल चुका था। चाचा ने कहा कि बेटा रोज राम राम होती थी, जाते समय भी होती थी, आते समय भी होती थी, आज नहीं हुई। मुझे शक हुआ कि लड़का शायद अंदर रह गया। तो प्रणाम करने से क्या हुआ? उसके प्राण बच गए। बचे या नहीं बचे? ओके, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है। और ये सारे फायदे हमारी टीचर और हमारे स्टूडेंट अभी बताएंगे। एक कहानी और बताता हूं मैं संस्कार के ऊपर। एक कहानी और बताता हूं, छोटी सी कहानी। गांव में पहले कुएं से पानी भरते थे और कुआं भी गांव के दूर होता था। तो 8-10 औरतें कुएं का पानी भर के मटके पे लेके जा रही थी, आपस में बातें करने लगी। एक कहती है मेरा लड़का तो इतना जबरदस्त पहलवान है, भीख जैसी बॉडी है उसकी, 100 आदमियों का अकेला उठा के पटक दे। दूसरी कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा लड़का तो इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर लगा हुआ है दिल्ली में और बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है। तीसरी कहती है मेरा लड़का जो है, मेरा लड़का गाना बहुत अच्छा गाता है, किशोर कुमार रफी के जैसा गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत बड़ा सिंगर है और दुनिया उसको पूछती है। चौथी बोलने भी नहीं पाई थी, इतनी ही देर में क्या हुआ, एक बस आके रुकी। उस बस में से वो चारों लड़के एक साथ उतरे। 3 तो जो अपनी बात बता चुके थे, चौथी जो बताने वाली थी, 4 उतरे। 3 तो चले गए चुपचाप, अपनी माँ को भी देख के बोले नहीं कुछ भी। लेकिन जो चौथा था उसने आके अपनी माँ के चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करके कहता है माँ ला ये मटकी मुझे दे। मटका अपने सर पे रखा और चल दिया। अब क्योंकि जवान था वो आगे निकल गया। अब जब आगे निकल गया उसकी माँ कहती है तुम तीनों ने अपना बता दिया, अब मैं बताती हूँ। मेरा लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा समझदार भी नहीं है, आप बुद्धू भी कह सकते हो, लेकिन उसके अंदर मैंने और इसके पापा ने संस्कार ऐसे भरे हैं कि देख लो संस्कार का नतीजा है। वो तीनों औरतें उस औरत के सामने शर्मिंदा हो गई। अब देखो प्रणाम करने से क्या मिलता है, मैं हिंदू का बताते जा रहा हूं। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या माँ बाप के या टीचर के चरण स्पर्श करते हैं तो हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, चेहरे में मुस्कुराहट आती है, और जिनके करते हैं बड़ों के उनके भी चेहरे में मुस्कुराहट आती है। एक और क्या मिलता है, वो बोलते जाओ फटाफट, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिला। 2 तीसरा क्या मिलती है? पैसे। जब कोई आता है तो मैं उसके पैर छू तो पैसे तो देती पैसे ही नजर आएंगे। कल भी टॉपिक की बात करेंगे, पैसे ही पैसे चाहिए। अच्छा, और क्या मिलता है? दुआएं। क्योंकि बुजुर्गों के जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो आपने देखा होगा जो आपकी दादी है या अड़ोस पड़ोस की बुढ़िया है कितने आशीर्वाद देती है, बेटा तू जिए हजारों साल, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, हैं देती है आशीर्वाद। आशीर्वाद मिला, दुआ भी। और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? और मिलती है वो प्रेरणा कि वो चाहते हैं कि दिल से आगे बढ़े बच्चे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सबको अडॉप्ट करके, इन सबको अपना के हम बुरी चीजों से, बुरी आदतों से बचे रहते हैं।
राइट। तो आज से ही शुरू करेंगे अपने घर में। कौन कौन बच्चे करेंगे ये जो मैंने बोला है? सभी करेंगे ना। देखिए जितने भी स्लोगन्स बच्चों ने बोले, स्लोगन्स को नीचे कर लो, स्लोगन्स को बोलने में और उसको लागू करने में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदुस्तान में इसी चीज की कमी है कि यहाँ पर भाषण तो दिए जाते हैं, स्पीच तो दी जाती है, हमारे नेता ही बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं करते। लागू करना बहुत जरूरी है। आप लागू करेंगे, छोटी छोटी आदतों से शुरू करेंगे तो यही एक दिन बड़ी आदतें बन जाएंगी और आपकी जिंदगी समझ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।